अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। मैं आज मौजूद हूं कराची में। 2.25 करोड़ की आबादी का ये शहर 60 से 65% रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान के लिए, और कभी इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था। लेकिन आज इस शहर की क्या हालत है। यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है आवाम के लिए, यहाँ की सड़कें बनाने के लिए हुकूमत काम नहीं करती, यहाँ पे पुल और अंडरपास तो दूर की बात है, यहाँ पे जो सड़क पे गटर हैं उनके ढक्कन भी अपनी जगह पर नहीं मौजूद हैं। कराची के हालात कब बदलेंगे, ये सवाल हम बार बार उठाते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं नजर आता। इसका जवाब देने के लिए हुकूमत भी तैयार नहीं है। लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हो गए हैं, अब तमाम निगाहें इस निज़ाम की तरफ है कि ये निज़ाम डिलीवर करेगा, इख्तियारात मिलेंगे और कराची के अवाम की किस्मत कब बदलेगी। यही सवाल एक दफ़ा फिर हम उठा रहे हैं कराची में, कराची के शहरियों के साथ, और इसीलिए आज मैं कराची में मौजूद हूँ। ये बड़ी बदकिस्मती है, इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, और हुकूमत को ज़रा परवाह नहीं है कि इस बड़े शहर में क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या यहाँ पे लोगों के रोज़गार की ज़रूरत है। इस पर कोई तवज्जो नहीं है और आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा इरादा नहीं नज़र आता है। हम देखते हैं कि लाहौर जैसे शहर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये तनकीद हो सकती है कि वहाँ पे मेट्रो बस अगर बनती है बहुत महंगी बनती है, लेकिन कम से कम काम तो होता है। यहाँ तो ये बहस भी नहीं हो सकती कि कौन सा मंसूबा सस्ता है, कौन सा मंसूबा जो है वो महंगा है, क्योंकि यहाँ मंसूबे बनते ही नहीं है। और ये जो ट्रैक्टर है, इस हवाले से मैं आपको बताऊं मैं इस पे क्यों बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नौजवान ने मुहिम स्टार्ट की। उसने पहले गटर के ढक्कनों के हवाले से मुहिम स्टार्ट की कि यहाँ पे गटर के ढक्कन नहीं होते कराची में। फिर इसने कराची में कचरा उठाना शुरू किया इस ट्रैक्टर के जरिए, और एक मासूमाना सवाल वो लेके चला कि कचरा जो उठाते हैं उसको हम कहाँ फेंकें। 1 हफ्ता हो गया और उसको कोई जवाब नहीं मिला है सिंध हुकूमत की जानिब से कि ये कचरा कहाँ फेंका जाएगा। तो इसीलिए मैं इस ट्रैक्टर पे बैठा हूँ और पीछे ये कचरे से भरा हुआ है। ये कचरा उठा तो लिया गया है, ये कचरे का करना क्या है, इसका जवाब इस आलमगीर नौजवान को अब तक नहीं मिला है। तो मैं आज आगाज इन्हीं से करूँगा बात का। हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर साहब और फिक्स्ड की जो टीम है। आप ये सड़कों पे फिर रहे हैं, कभी गटर के ढक्कन लेके, कभी ये कचरा उठा के, क्या हासिल क्या किया है अब तक आपने? देखें, मेरा मकसद फ्रॉम डे फर्स्ट इस कैंपेन को स्टडी करें। हम सिंबॉलिक मैसेज देते हैं, हम सिंबॉलिक मैसेज सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देते, एक आम आदमी अवाम को भी देते हैं। मैं स्लीपिंग ब्यूटी सिर्फ सीएम को नहीं कह रहा, हर आम आदमी को कह रहा हूँ कि अब उठो, अब उठने का टाइम आ गया है। मैं जाता हूँ गटर के ढक्कन की इनको निशानदेही कराता हूँ, फिर 13,000 रुपए खर्च करके खुद लगाता हूँ। मैं जाता हूँ इनको स्ट्रीट चिल्ड्रन की निशानदेही कराता हूँ, ये कुछ नहीं करते। फिर मैं 2 ऑर्फनेज देता हूँ जहाँ 3,000 बच्चा एट अ टाइम जो है अकोमोडेट कर सकते हैं। अब मैं इनसे कहता हूँ कि खुदारा ये शहर कचरे से भरा हुआ है, इसका कुछ करें। आप कुछ नहीं करते, मुझे ट्रैक्टर डोनेट हुआ, मैं खुद निकला, मैं जगह जगह कचरा उठा रहा हूँ। अब इतनी तो अहलियत दिखाएं कि इस कचरे का करना क्या है। कराची में 12,000 टन कचरा रोजाना पैदा होता है। किसी ने जवाब दिया 1 हफ्ते में कि क्या करना है कचरे को, कहाँ पे जाके डंप करो, क्या हो सकता है इस कचरे को रिसाइकल कर सकते हैं? किसी ने जवाब दिया? नहीं, क्योंकि इनके लिए अहम नहीं है, इनके घर साफ है, इनके घर के अतराफ रोड साफ है, इनको क्या फर्क पड़ता है। एक आम आदमी मरे जले इसी गटर में गिर के मर जाता है, इनके सर पे जून की रेंगती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड की टीम भी हमारे साथ है, कराची की आवाम भी हमारे साथ है, और हमारे साथ एमकेएम के रहनुमा रेहान हाशमी साहब भी हैं। उनसे भी जरा हम बात करेंगे। रिसेंटली उन्होंने अपनी जो नेशनल असेंबली की सीट है उसको छोड़ के कराची की खिदमत करने का फैसला किया है। रेहान हाशमी साहब और तमाम लोग जो हमारे साथ हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है रेहान हाशमी साहब, खैरियत से? ये हाँ जी, प्लीज, कब बदलेगी ये कराची की किस्मत, कब बदलेगी ये बताएं जरा। देखें, सवालात तो सबके पास हैं और ये जवाब आपको आवाम दे रही है। यही जवाब है कि कराची को इख्तियार दो। उसकी वजह यह है कि जवाबात हमारे पास मौजूद हैं। कराची की आवाम जिस हलके में अभी आप खड़े हुए हैं, ये NA-246 है। ये वही हलका है कि जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने बड़े बुलंद दावे किए थे, खौफ की फिजा का नारा लगाया था, बंदूक की नोक पर वोट कास्ट करना और ठप्पा माफिया का इल्ज़ाम लगाया था, पूरे पाकिस्तान को गुमराह किया था। ये वो हलका है कि जिस हलके के लोगों ने तमाम तर प्रीएम्प्टिव मेजर्स के बावजूद भी एक दफ़ा फिर कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई को अपना मैंडेट दिया। ये वो हलका है। इस हलके की आवाम को भी पता है जवाब क्या है कि कराची को इख्तियार दो। अब कराची को इख्तियार किस तरह देंगे हम आज 5 दिसंबर को जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद से ताहाल कोई हमें इख्तियारात नहीं मिले। हम सड़कों पे मौजूद हैं। आज भी एक प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने जी। अब मुजाहिरा एक जमहूरी हक है,
हमें पता है, हमें जवाब भी मालूम है, हमें पाकिस्तान के उन तमाम रमूज व नुकात का भी जवाब मालूम है जिसको अरबाब अख्तियार सुनने से कासिर है। कराची की आवाज़ बदकिस्मती से नहीं सुनता। कराची में कोई मावराए अदालत कत्ल हो, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का मामला हो, चाहे वहाँ पर कचरे का ढेर का मामला हो, चाहे वो इख्तियारात का मामला हो, जवाबात हमें पता है, हम सड़कों पे भी हैं और कायदे तरीके अल्ताफ। वजह क्या है, इसको महरूम रखने की वजह क्या है? मैं जो इश्यूज है ना, जो बुनियादी जो बड़े इश्यूज हैं उस पर तो बात करता हूँ, लेकिन वजह क्या है कि इस पे काम नहीं हो रहा? यहाँ पे यकीनन अगर सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, तो सबसे बड़ा शहर है सिंध का, बल्कि पाकिस्तान का, इसको महरूम रखने की क्या वजह नजर आती है? ज्यादा सच बोल दूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। वजह यह है कि ये शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, जो कि बाशऊर हैं, जो अल्ताफ हुसैन भाई को पिछले 3 दिहाइयों से वोट देते आ रहे हैं और अपने इन तमाम मसाइल का और पाकिस्तान के मसाइल के हल का नजात दहिंदा अल्ताफ हुसैन भाई को समझते हैं। अल्ताफ हुसैन वो वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान की, वो फिनोमिना है कि जिसने मिडिल क्लास की क़यादत को सबसे पहले पाकिस्तान में मौका दिया, असेंबलियों में एक्सेस दिया। ये फिनोमिना है और यहाँ पर डिप्राइव रखा जा रहा है। हमारे पास हल भी हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं, हमारे पास तमाम मेजर्स हैं। रेहान साहब आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे जो अवाम है जरा उनसे भी बात करें। जो 3 बेसिक बड़े मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पे हल होने की जरूरत है। एक तो 2.25 करोड़ के आबादी के शहर में कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहाँ पर आज भी मेरी बात हुई, जो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम देखते हैं, 8,000 बसें कह रहे, 40,000 बसों की जरूरत है। मतलब जो मास ट्रांजिट बन रहा है लाहौर में या पिंडी में, उसकी अव्वलीन जरूरत जो है वो कराची में है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। पानी पीने को नहीं है। K4 का मंसूबा गालिबन 7-8 साल से सुन रहे हैं, बाल सफेद हो गए, लेकिन वो मंसूबा कब मुकम्मल होगा इसकी तारीख देने को कोई तैयार नहीं है। सड़कें टूटी फूटी हैं, नई सड़कें नहीं बनती हो, जो सड़कें हैं वो कचरे के ढेरों से भरी हुई हैं। अब मुझे ये बताएं, ये क्या मास ट्रांजिट का मंसूबा कराची के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं, जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं, वो मसले बड़े हमारे लिए बड़े आसान रहे हैं। जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं, वो मसले हमारे लिए बड़े आसान रहे हैं। और ले मशवरे हमसे भी जरा ए हुकूमत, ले मशवरे जरा हमसे भी ए हुकूमत, हम भी इस शहर के सुल्तान रहे हैं। देखें, कराची पे आपने फरमाया 12,500 टन कचरा इस शहर में। ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आप इस शहर में सियासत करने के लिए तो आप गटर के ढक्कन उठा लें, इसमें बोरियां डाल दें और रात में जो स्वीपर यहाँ पर कराची में, ऐसे भी लोग हैं जो कराची में रात को रोड पे झाड़ू लगाते हैं। अगर 12,500 टन कचरा इस शहर से उठाया नहीं जा रहा होता तो ये शहर बदबू से मर जाता, यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियां फैली जा रही होती। और जो लोग इस शहर में इस बात पर सियासत कर रहे हैं, वो इस बात को जहन में बिठा लें कि अब सिर्फ एक ही हैशटैग चलेगा कि नहीं दिया जो इख्तियार, नहीं चलेगा इख्तिदार। चले, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जरा पहले मास ट्रांजिट पे नौजवान हो, क्या इस कराची को इख्तियार दो, कराची को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है या नहीं है इस वक्त? जी बिल्कुल है। आप जैसे कि पंजाब में भी देख रहे हैं, पंजाब को खुद चेंजिंग नज़र आ रही है, पर इसके अलावा MKM ने भी कितना अल्ताफ भाई की हिदायत पे कि कितना एहतजाज किया और कोई धांधली नहीं, कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि लोग बोलते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं कि धांधली से हम इलेक्शन जीत के आए। आपके सामने जिस तरह हर वोटिंग में, सियासी बात तो बाद में हो जाएगी ना, आज तो कराची के इशूज पे हम बात कर रहे हैं ना। कराची को पानी की जरूरत है, कराची को मास ट्रांजिट की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, पर आपके सामने जहाँ तक के सारी चीज़ें हैं, पर ये चीज़ें हुकूमत जो है हमारी इस पे नाहिल बैठी हुई है, बिल्कुल भी जो है ना एक्शन कोई भी नहीं लिया जा रहा। हर चीज़, मेयर साहब भी आ गए, हर चीज़ आ गई है, मतलब सब अपने अपनी जगहों पे भी बैठ गए, हल्फ उठा लिया, सब चीज़ हो गई है, लेकिन काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा। जी, कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो एक बड़े शहर के हल होने चाहिए, वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अभी जब तक मैं समझता हूँ, जब तक ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, जब तक तो ये बिल्कुल हमें इख्तियार नहीं देने पे नहीं चाहती है इख्तियार देना, और ये चाहते भी नहीं है काम। अच्छा, इख्तियार नहीं देते तो ना दे, खुद काम कर लेना। फिर ये खुद भी काम, ये कराची को अपना समझते ही नहीं है, और ये ना काम करने दे रहे हैं, ये ना हमें करने देने देते हैं, या कराची वालों को, और ना ये खुद करने देते हैं। सिर्फ इसलिए ये चाह रहे हैं कि सिर्फ इन्होंने खाना पीना है, बस इन्होंने कोई काम नहीं करना है इन्होंने। तो ना ये कोई सा भी मंसूबा कराची में पूरा नहीं होने देंगे। कोई सा भी मंसूबा है वो कराची का पूरा नहीं होता है। ये एक अरसे से जो है मसला चल रहा है पानी का, मुख्तलिफ इलाकों, बल्दिया में जाओ वो कहते हैं पानी नहीं, औरंगी में जाओ वो कहते हैं पीने का साफ पानी नहीं आता। ये K4 सुन के जो है बाल सफेद हो गए। कब ये मंसूबे पूरे होंगे? देखें शहजाद भाई, मेरा ताल्लुक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, लियाकत अली खान एडवोकेट मेरा नाम है। देखें, अभी आपने पूरी आवाम की बात सुनी, वो कहते हैं जी कराची को इख्तियार दो।
भाई जब कराची की आवाम इख्तियार मांगते उसको दो ना। ये परवेज मुशर्रफ साहब थे, उनने बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार दिया, आपने देखा कि यहाँ पे रोड बने, पुल बने, उनने फंडिंग की। ये तो दोनों जो है मिले हुए हैं, किसी के ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, कोई लाहौर को जो है ना वो नवाज रहा है, वहाँ पे जो है ना तख्त लाहौर को बना रहा है। मैं समझता हूँ कराची के जो मसले हैं उसको हल होना चाहिए। यहाँ के अवामी नुमाइंदों का सबसे पहले हक बनता है, उनको फंड दें, उनको जो है ना काम करने दें, उनका ये हक बनता है। आप चाहे मास ट्रांजिट मनसूबे की बात करते हैं, क्या है आप जो है ना सीवरेज की बात करते हैं या पानी की बात, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये वोट नहीं देते? क्या ये जो है ना कराची जो एक मिनी शहर है, ये रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरा मुल्क इससे चलता है। आप इसको जो है ना जो फैसिलिटीज चाहिए आवाम को नहीं चाहिए। ये परवेज मुशर्रफ साहब का दिल था, उनने जो है ना अरबों रुपए जो है ना दिए कराची को, कराची वालों ने यहाँ पे काम किया। मैं कहता हूँ MQM ने जो यहाँ पे काम किए कराची के अंदर, वो अपनी मिसाल आप हैं। आप देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब ने अगर आपकी बात पे जो तालियां बजी हैं उससे तो समझ पड़ गई कि यहाँ अक्सरियत किसकी है। नहीं, बिल्कुल है, अक्सरियत है भाई, अक्सरियत को ही माना जाता है। आप उसको क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं? खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं जी, कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कराची के इश्यूज पे बात तो एक अरसे से हो रही है, कोई हल भी होंगे या नहीं होंगे? इसका हल तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय बैक पॉइंट कि वो अगर मेट्रो बस चला रहे हैं तो हम यहाँ कराची में कश्तियाँ भी चला सकते हैं। अगर ये लोग अवाम की देखभाल यानी कि वोट लेने के लिए तैयार हैं और अपनी बयानबाजी जो खत्म करे, अपने मसाइल ही लेकर बैठे हुए, पुरानी बातें छेड़े, अवाम को देखो, गुर्बत मिटाओ। अगर गुर्बत नहीं मिटाते हो तो गरीबों को तो मत मारो, गरीबों को मत मारो। नौजवान मैट्रिक पास करता है, फौरन उसके लिए एक कारोबार निकालो, कि कारोबारी स्कीम निकालो कि मैट्रिक के बाद ये बच्चा ये काम करेगा। तो वो क्यों ऐसा हाल, ऐसे मुल्क में गुर्बत क्यों पैदा हो? यहाँ पानी का इतना मसाइल है, इतने मसाइल है पानी के कि जब टैंकर मंगाया जाता है 2500, फिर बाद में जब टैंकर मंगाया जाता है तो बोलते हैं 4000 5000। पार्लियामेंट में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पार्लियामेंट के बाहर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर तुम आवाम के साथ क्या काम कर रहे हो? ये वैसे बड़ा अलमिया है कि टैंकर के लिए तो पानी होता है लेकिन अवाम के घर में पानी नहीं आ रहा होता। ये जो हम सुनते रहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबा है, ग्रीन लाइन मंसूबा है, कोई है ऐसा मंसूबा आपके ख्याल में कोई मुकम्मल होगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस इलाके में आए और आपने लोगों की जो इलाके इसमें आए हो, लेकिन नुमाइंदगी पूरी कराची की करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप पूरे कराची के हवाले से आए हैं। आपने एक सवाल यहाँ पे किया है कि ये कराची के साथ सौतेली माँ जैसा जो करती है, सौतेली बच्चों जैसा सलूक क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात है, हमने जो वोट दिया है, किसी को भी दिया है, वो हमने इस नारे पे दिया था कि इसको सूबा बना दो। हमने सूबे की बुनियाद पे वोट दिया है। आप सूबा बना दो शहर को, शहर के अंदर सारा अमन, सारे काम सब हो जाएंगे। दूसरी बात, वो क्या समझते हैं जो इंटीरियर सिंध से उठ के आए हैं, हम उनके हारी नहीं है कि हम उनके हारी हों कि हमें रात को जंजीरें बांधे और सुबह खेतों में जोत दे हमको। हम अपने आपकी तजवीज जरूर हो सकती है लेकिन ये तजवीज पे अमल होने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका ढूंढें जिससे हमारे मसाइल हल हो, क्योंकि ये तजवीज पे तो अमल होगा नहीं। सर 1947 के अंदर पाकिस्तान भी बन गया था और बनाने वाले हम ही थे बनाने वाले। अब मुझे ये बताएं रेहान हाशमी साहब, मुझे एक स्पेसिफिक चीजों पे मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ ना। अब ये ग्रीन लाइन मंसूबा, हम मेट्रो पे दिन रात आपको पता है प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, इस पे बहस हो जाती है, बहुत महंगा है, सस्ता हो सकता था, लेकिन ये आवाम की जरूरत तो है। तो यहाँ इतनी आबादी, आज मुझे बताया कि 8000 बसें चलती है, 40,000 बसों की गुंजाइश है और जरूरत है, कब होगी मुकम्मल? तो सर कुछ चीजें बताऊं। देखें, आर्टिकल आइन का 140 ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात होने चाहिए लोकल बॉडीज को। बदकिस्मती ये रही कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है जमहूरियत का नारा लगाते हुए, जमहूरियत के चैंपियंस ने कभी ऐसा नहीं किया। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के जिसने इंतखाबात करवा दिए लोकल बॉडीज के। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एज अ नुमाइंदा जमात, हमारे पास ऑप्शन तो ये है कि हम जमहूरी और आइनी रास्ते इख्तियार करते हुए वहाँ पर अगर अदालत भी जाना होगा जाएंगे। देखें, प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाता है। आपकी प्रायोरिटीज़ में क्या था? एनर्जी जनरेशन होना चाहिए था ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका रिड्यूस होता। ये ग्रीन लाइन मंसूबे भी ज़रूरत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है, मगर प्रायोरिटी नहीं है। अब आप नहीं समझते ये प्रायोरिटी है कराची के लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं वाज़ेह तौर पर समझता हूँ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, मगर वो प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जो इख्तियार जिन लोगों को, नुमाइंदों को मुंतखब किया है, उनको इख्तियार दें। उनके पास कचरा उठाने का तक इख्तियार मौजूद नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना सीएम के पास है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया है। यहाँ पर फिर आपके मेयर का देख लें क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। आप मजाक बना रहे हैं पूरी कौम का।
ये जो जमहूरियत का नारा लगाने वाले लोग हैं, बुनियादी तौर पर ये करप्शन की इब्तिदा यहाँ से होती है। मौजूद के सामने नासिर शाह साहब ने भी कहा था कि वो ज्वाइन करेंगे, मिनिस्टर हैं, अगर वो आ जाते जरा उनसे पूछ लेते हैं कि इरादा क्या है कि आपको और वसीम अख्तर साहब को नामजद मेयर ही रखना है या मेयर बनाना भी है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, ये फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है कराची की आवाम में। अभी आपने देखा कुछ आवाम में से कुछ लोग जो बोल रहे थे, फ्रस्ट्रेशन है। लोग इससे पहले कि अपने बरंगेख्ता होकर सड़कों पर आए, अभी तो पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं ना। खुदा ना खास्ता मैं तो यहाँ पर एक नुमाइंदे की हैसियत से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर जो कैप्टन बने फिरते हैं उनसे भी गुजारिश मुअद्दबाना करूंगा कि खुदा के वास्ते कराची को आप अपना शहर समझें। और अगर फर्ज करें कि अगर आबादी में मतलब इनफ्लो हो गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मुझे वैसे थोड़ी मायूसी हुई है कि आप कह रहे हैं कि तरजीहात में नहीं आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अगर आप जब गवर्नमेंट का काम तो बिल्कुल था, लेकिन अगर आप बल्दियाती हुकूमत में आप इलेक्शन जीत के आए हैं तो फिर आप इस चीज को इतना। हमारी तरजीहात तो हैं। मेरी तरजीहात अगर पूछें तो मेरी तरजीहात में सबसे पहले तो सैनिटेशन का है, वेस्ट डिस्पोजल है, पानी की तरसील है, कि यहाँ पर जो सेवरेज का निजाम दरम भरम है वो है। यहाँ पर ये बुनियादी मसाइल हैं। उसके बाद जाके आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आते हैं। जब आप नेसेसिटी ऑफ लाइफ ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट का काम है, ये तो सेकेंडरी ऑप्शन में आएगा। अब ये तो जाहिर सी बात है, आपकी तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है, किसी और पार्टी की, किसी और शख्स की मुख्तलिफ हो सकती है। आपका क्या ख्याल है, ये कराची के मसाइल कब हल होंगे? कराची वालों की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी? मेरे हिसाब से तो बदलना चाहिए और बदल रही है। इनकलाब आया है, इनकलाब आएगा। यहाँ हमारी जितनी भी यूथ अब आई है, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा बहुत अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। हम लोग अगर कुछ नहीं भी हैं तो भी अपने इलाके में, अभी आपने कचरे की गाड़ी मुझे दिखाई है, हम लोगों को दिखाई है, इससे क्या जाहिर होता है? मैं तो आपसे सवाल करती हूँ, इस प्रोग्राम का रेशो क्या है? आप मुझे बताइए कि यहाँ कराची के लोग इतने गंदे हैं कि वो अपने घरों के आगे से कचरा नहीं उठाते। मैं ये कहती हूँ कि हम दिन की रोशनी में, हम लेडीज़, मैं किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमारे घरों की लेडीज़ अपने घरों के आगे से वैसे ही कचरा हटाती हैं। और जितने भी हमारे यूथ आई है, इंशाअल्लाह ताला रहमान काम किया है। और जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है हुकूमत को एक प्लान तो देना होता है। लेकिन ये ना कहिए कि ये कराची हमारा गंदा, ये तो रोशनियों का शहर कराची था, ये तो रोशनियों का शहर कराची था। लोग इस शहर की मिसाल देते थे। आज क्या हुआ? हमारे ही लोगों में आके, हमारे ही बीच रह के, हमारी ही थाली में खा के छेद कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। जी, आप एक चीज स्किप कर गए कि मास ट्रांजिट की आपने बात की, लेकिन लोकल ट्रेन जो है, एक आवाम बहुत खुश हो गई थी कि लोकल ट्रेन को जो ऑन किया जाएगा, लेकिन वो हिस्सा भी जो है वो पेंडिंग में पड़ गया। बिल्कुल ठीक है, लोकल ट्रेन हो या मेट्रो बस हो, कोई भी हो, लेकिन कम से कम आवाम के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो। लोकल देखिए, आने वाले फ्यूचर को आप नहीं देख रहे हैं। आने वाले फ्यूचर के अंदर इतना जैम पैक हो जाएगा कराची, और लोकल ट्रेन अगर आपने जो है ना फ्यूचर के अंदर अगर नहीं बनाई, हम पड़ोसी मुल्क से भी अपना जो है ना नहीं लेते कुछ हिस्सा की, उनके लाखों लोग सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैवल करते हैं। तो लोकल ट्रेन तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर जो है ना लोकल ट्रेन का जो एक ऐसा सिस्टम है कि लोग जो है घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों के अंदर तय करने के अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं रोजगार के लिए। तो इसको फोकस करना चाहिए। कुछ दिन के लिए आवाम बहुत खुश हो गई थी कि लोकल ट्रेन को ऑन किया जा रहा है, लेकिन वो हिस्सा भी जो है वो लोगों ने, मतलब इन लोगों ने, सिंध हुकूमत ने पेंडिंग में डाल दिया। तो इस चीज़ को भी जो है ना आप जो है ना अरबाब इख्तियार से जो है रिक्वेस्ट करें कि इस चीज़ को जो है ना पेंडिंग में डाल दिया, इसको ऑन करें। आपकी जो है आवाज़ यकीनन पहुंच गई होगी। मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक लूंगा। ये कराची की आवाम हमारे साथ मौजूद है। कराची को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कब पूरी होंगी, इस पर हम प्रोग्राम करें, ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में आज हम मौजूद हैं और कराची के जो बुनियादी इश्यूज हैं जो कि सालों साल से पूरे नहीं किया जा रहे, उन पर हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने रेहान हाशमी साहब से भी बात की और दीगर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं कराची के अवाम, उनसे भी हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त नासिर शाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब हमें वक्त देने के लिए। जी नासिर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा आपने हमें वक्त दिया। मैं देखता रहता हूँ, कभी आप झाड़ू लेके निकल पड़ते हैं कराची की सड़कों पे, कभी शर्जील मेमन साहब झाड़ू लेके निकल पड़ते हैं, लेकिन ये कराची में जो गंद है वो साफ होता हुआ नहीं नजर आ रहा। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, हम सबकी कोशिश है
कि कराची और पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान साफ़ सुथरा रहे। लेकिन कई चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं कि जिसमें डिले हो जाता है, दूसरी इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों की नीयत साफ़ है और हम लोग चाहते हैं कि कराची को साफ़ सुथरा बनाएं, क्योंकि कराची हमारा दिल है और कराची ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इंटरनेशनल सिटी है। तो हमारी कोशिश होती है और हम लोग अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह के हालात हैं, KMC, DMC नासिर साहब, आपकी नीयत यकीनन साफ होगी, लेकिन ये मैं आपसे एक बता सकता हूँ आपको, और मेरे ख्याल से यहाँ जितनी आवाम मेरे साथ मौजूद है वो मुझसे इत्तेफाक करेगी इस बात पे कि कराची साफ नहीं है, कराची की सड़कें साफ नहीं है। ये अलामती सिंबॉलिक चीजें आप लोग करते हैं, झाड़ू लेके निकल जाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इससे कराची को। देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कराची मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा नहीं है। कुछ इलाकों में सफाई होती है, कुछ इलाके रह जाते हैं। उसकी असल मसला कैपेसिटी का है। हमारे जो इदारे हैं, मैं कुछ अर्सा लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, अब मैं फूड डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, लेकिन बहुत कोशिश की, इनकी इदारों की कैपेसिटी इतनी नहीं है। KMC है, DMC है, कैपेसिटी बढ़ाने का काम किसका है नासिर शाह साहब? जी बिल्कुल, वो अगर आप लोग पिछले 8 साल से हुकूमत में सिंध में देखें, कैपेसिटी वो बढ़ाने के लिए फिर किसको बुलाएं? वो शहबाज शरीफ साहब को बुलाएंगे यहाँ पे कि वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे? आप लोग ही बढ़ाएंगे? हम लोग ही इसको बढ़ाएंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इससे बरीउल ज़म्मा नहीं है कि आज मैं कह दूंगी जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। वाकई हकीकत है कि हमारी गवर्नमेंट है और पिछले 8 साल या 7 साल जो आप कह लें, और 5 साल में हम लोग कोalition गवर्नमेंट में भी थे। इस वक्त हमारी अलहदा से गवर्नमेंट है, लेकिन हम सब ने मिलकर कोशिश ज़रूर की है। अच्छा, मुझे इसके लिए 2-4 चीज़ें हमने, आप क्योंकि आप लोकल बॉडी मिनिस्टर भी थे, अब 2-3 चीज़ें मुझे बता दें। और मैं इस पे पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, तकरीबन 1 साल पहले मैंने इस पे बात की थी। कराची को मास ट्रांजिट चाहिए। जब भी आपसे बात करते हैं, हाँ ग्रीन लाइन है, फंड आ जाएंगे। पानी की बात करो, K4 मंसूबा चल रहा है। ये मंसूबे पूरे नहीं होते सर, ये सिर्फ आवाम की पब्लिसिटी के लिए शायद आप अपनी बोल देते हैं, लेकिन ये पूरे नहीं होते। ये मंसूबे कब होंगे मुकम्मल? एक डेट दे दें मुझे इस पे। देखिए, इसमें डिले ज़रूर हुई है और उसमें ताख़ीर हुई है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरे नहीं होंगे, शुरू नहीं होंगे। सब मंसूबे जो हैं वो बिल्कुल उसमें पाइपलाइन में भी हैं और उन पे काम भी हो रहा है। K4 पे बहुत ज़्यादा हमारा इस वक्त फोकस है। हमारे जो नए मिनिस्टर साहब हैं, जाम खान शोरो साहब, उन्होंने इसको बिल्कुल एक टारगेट बनाया हुआ है कि K4 को बहुत जल्द शुरू भी करेंगे और 2 साल का उन्होंने टाइम दिया है कि उस 2 साल की टाइम लिमिट में। मतलब 2007-8 का मंसूबा अब आप कह रहे हैं कि शुरू करेंगे उसको? जी बिल्कुल, उसमें देखें, नहीं शुरू, सुन लें, 1 मिनट सुन लें। उसके जो काफ़ी एक सिर्फ बात सुन लें, उसमें जो काफ़ी उसकी चीज़ें हैं जो ज़मीन देनी थी सिंध गवर्नमेंट ने या दूसरी हम लोगों ने एक्वायर करनी थी, जो प्राइवेट लैंड थी, वो भी मसला हल हो चुका है और उसकी काफ़ी चीज़ें मराहल तय हो चुके हैं। अब वो टेंडरिंग प्रोसेस में है और अनकरीब इंशाल्लाह वो हो जाएगा। इसी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है हमारा मार्च का, अनकरीब पूरा हो जाएगा। जरा मुझे बता दें, मास ट्रांजिट के हवाले से भी बता दें, फिर मैं जरा आवाम से भी यहाँ पे बात करूँ। जो आप कह रहे हैं कैपेसिटी का मसला है, ये मास ट्रांजिट कब नसीब होगी कराची वालों को? देखें जी, मास ट्रांजिट पे काफ़ी काम हुआ था, लेकिन फिर आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्ज़ा माफिया है। कई लोगों ने स्टे लिए हुए थे, वो जब तक वो एक इलाका पूरा खाली नहीं होता, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसमें हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं मीर मुमताज़ खान जखरानी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें अभी फोकस किया है उसको, और आपने देखा कि कई जगह पे जहाँ पे कब्ज़े नहीं हैं वहाँ पे वो काम भी काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है और उसकी लाइन मुझे नजर नहीं आया। नासिर शाह साहब, मैं जरा मैं आपको बता दूं, आप दो तीन जगह आपको बता दूं। ये बड़ा मसला है कि सेवरेज प्रॉब्लम, यहाँ पे गंदगी है, लेकिन वो कह रहे हैं कैपेसिटी का मसला है। ये कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा साहब? कौन सा बात कर रहे हैं? नासिर शाह साहब मिनिस्टर की हैसियत क्या है ये बताएं मुझे आप। मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर तो नहीं है, इनको तो मिनिस्ट्री ले ली थी कामिल साहब तो फूड मिनिस्टर हैं, बल्दियात की बात, बल्दियात के मिनिस्टर थे। देखिए, हम लोग यहाँ पे मैं एज ए चेयरमैन यहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। चेयरमैन की हैसियत से जो आवाम ने जो कराची को इख्तियार दिया है, इख्तियार तो हम लोगों को दिया गया, तो ये लोग कैसे काम करेंगे? जो जिनके पास इख्तियार है उनको इख्तियार दिया जाए। और मेयर हमारे आ चुके हैं, नॉमिनेट हो चुके हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, फिर अभी हमारे ये भी बैठे हुए हैं रेहान हाशमी भाई, ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। तो इन लोगों को इख्तियार दिया जाएगा तो यही काम कर सकते हैं। इन लोगों का क्या हक है? हमारा अगर वोट मैंडेट देखें, इस आवाम ने जिस तरह बाहर रोडों पे निकले लोगों ने वोट दिया,
वोट का अगर आप काउंटिंग करें तो सिंध से ज्यादा वोट यहाँ का है। सही है। तो आपको इख्तियार मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं काम करने का हक आपका है। जी, जितनी भी डिबेट है, जितने भी सवालात हैं आपके, उनका जवाब ये कराची को इख्तियार दें। सबसे पहले फर्स्ट डिलीवर देन डिमांड। आप डिलीवर तो करें। 8 साल में जो आपने कराची का हाल किया है, हम 1 साल में आपका वो कचरा साफ कर देंगे। इख्तियार तो दें। इनको डर है कि अगर इख्तियार दे दिया तो हमारी असलियत खुल के आवाम के सामने आ जाएगी। कराची पढ़े लिखे लोगों का शहर है। जब पढ़े लिखे लोग अपने हाथ में झाड़ू उठाते हैं ना सफाई करने के लिए, तो फिर वो कराची नहीं हुकूमत साफ करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। अच्छा नासिर शाह साहब, ये मेरे साथ रेहान हाशमी साहब भी मौजूद है। कह रहे हैं मैं अभी भी जो है मुजाहिरा था हमारा आज भी इख्तियारात के हवाले से। ये इख्तियारात की जंग कब खत्म होगी? ये जो हक बनता है लोकल गवर्नमेंट का, उनको क्यों नहीं मुंतकिल किए जाते वो इख्तियारात? देखें, बिल्कुल इसमें इनको इख्तियारात मिलेंगे। अभी ये इलेक्ट होके आए हैं, अवाम ने इनको मैंडेट दिया है, हमें इनके मैंडेट का एहतराम है। हमारे भाई हैं और इनको मुबारक भी हो कि ये जीत के आए हैं। और कराची और शहर के लोगों ने इनको बहुत क्लियर मैंडेट दिया है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। देखें, इसमें सिंध गवर्नमेंट का मुझे एक चीज़ बता दें कि उन्होंने किस जगह पे इनको रोका है इस प्रोसेस को। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब ये इलेक्शन जो हो रहे थे, अब जो ये इलेक्शन हो रहे थे, पूरा प्रोसेस हो गया था, फिर ये लोग ही कोर्ट में चले गए और कोर्ट की वजह से फिर थोड़ा सा लिंगर ऑन हुआ है। हमने कब रोका है इख्तियारात इनको देने के लिए? ये तो इलेक्शन कमीशन ने मरहला। जी प्लीज रेहान भाई से पूछें आप। तो हर दूसरे दिन मुजाहिरा करते हैं और इनका जवाब जरा ले लेते हैं। वो कह रहे हैं हमने तो कोई प्रोसेस को नहीं रोका है, हमसे क्या शिकायत है आपको? नासिर साहब की मैं इज्जत करता हूँ और वो जो सीना तान के आज से तकरीबन 6 महीने पहले इन्हीं के लोग थे जो बुनियादी तौर पर मसाइल की जड़ है, मैं समझता हूँ। वो कहाँ है? शरीफ आदमियों को नासिर साहब, सुमरो साहब जैसे लोगों का भी फ्रंट लोगों को फेस करने के लिए सामने रखा हुआ है। बहरहाल मुजाहिरे हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारी सुन रही हैं। आर्टिकल 140A का इतलाक कर दें आप। आर्टिकल 148 फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने को कहता है लोकल बॉडीज को। अगर ये दे दिया जाए, क्या मुज़ायक़ा है? हम तो आइन की पासदारी की बात कर रहे हैं। मैं नियतों पे शक नहीं कर रहा, मगर हाँ, आपकी नियत पे सवालिया निशान उड़ जाता है जब आपकी लीडर, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो शहीद, उनके मज़ार को जाने वाला रास्ता तक उस हाल में है कि वहाँ पर आदमी ट्रैवल नहीं कर सकता, तो नियतों पे तो सवाल उठता है ना। जी सुन लिया नासिर साहब आपने। देखिए, रेहान मेरे भाई हैं, लेकिन मसला ये है कि वो रोड अभी मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ये लोग गए नहीं हैं। वो या काफ़ी रोड बहुत अच्छी हालत में है, बन चुके हैं। इख्तियारात देखें, ये प्रोसेस पूरा होगा। अब ये जब इलेक्शन होने थे रिज़र्व सीट्स के, तो एक हमने पास किया कि जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए। फिर ये था कि यूथ को सीटें देनी चाहिए, ख़वातीन की नुमाइंदगी उसमें बढ़ाई जाए। तो रेहान भाई के कुछ दोस्त चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके उसको ख़त्म करा दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए आज, फिर इस वजह से स्टे आ गया है। नासिर साहब, ये डिबेट तो होती रहती है, मैं ज़रा यहाँ आवाम से बात करता हूँ, आप खुद भी इनकी बात सुन लेगा। मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि कराची में कोई हमने देखा है कोई बड़ा मंसूबा बनाओ पिछले 5 साल, कोई बड़ा ब्रिज बनाओ, कोई अंडरपास बनाओ, कोई पानी का मंसूबा, कोई मास ट्रांजिट? ये कोई ऐसा मंसूबा हमें नजर नहीं आया और हम तो आस लगाए बैठे हुए हैं। भाई कोई काम करे, कोई ऐसी चीज़ करे कि अवाम खुश हो, समझे ना। आपने देखा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, और जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होता रहता था। अभी जब से ये हुकूमत है और इससे पहले भी टाइम गुजारा है इन्होंने, तो उसमें भी कोई ऐसा काम नहीं है। ये तो कोर्ट ऑर्डर पे इलेक्शन हुए, अब तो दे दो यार, अब तो काम करने दो इनको। जी आपको कुछ डेवलपमेंट नजर आई है कराची में? कुछ भी नहीं है। तो पानी का मसला आपका हल हुआ हो? कि शाह साहब जो बात कर रहे हैं ना, नासिर साहब, वो हमें भी सुनाना था कि हमको पता चले कि वो झूठ बोल रहे हैं। नासिर साहब की आवाज इनको नहीं आ रही, जरा इन तक आवाज पहुंचा दे ताकि ये लोग भी सुन सके। आलमगीर साहब, ये आपने जब मुहिम शुरू की थी, ये ढक्कन वाली, यहाँ पे ढक्कन पड़े हुए भी हैं, इसके बाद ये आपने मास्क वाली क्या मुहिम शुरू की थी? क्यों आपके जो दोस्त हैं वो कायम अली शाह साहब का मास्क पहन के घूमते रहते हैं? देखिए, ये एक आम आदमी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको तरजीह नहीं देते, इसको सुनते नहीं है। ये मैं इनको मुखातिब कर रहा था, अवाम के इशूज की तरफ नहीं आ रहे थे। मैंने फैसला किया, हमारी टीम ने फैसला किया और इस सिंबॉलिक मैसेज के साथ आए कि तुम कितने सीएम सुलाओगे, हर घर से सीएम निकलेगा।
ये नहीं आएंगे, मैं हर घर से सीएम निकाल दूंगा। एक आम आदमी को इतना एम्पावर करूंगा अपने सिंबॉलिक मैसेजेस के जरिए कि वो खड़ा होगा अपने हकूक के लिए। अच्छा, क्योंकि आपकी एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी भी रही है, एमक्यूएम के तो मुखालिफ होते हैं आप लोग, लेकिन अब एमक्यूएम जो है वो मैंडेट है उनके पास लोकल बॉडीज का। आपके ख्याल में इनको मिलने चाहिए इख्तियारात ताकि ये डिलीवर करें जो इनका हक है? देखिए, मैं इस पे वसीम अख्तर साहब ने का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया फिक्सिट को। फिक्सिट कोई पॉलिटिकल जमात का मुहिम नहीं है, ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट कर रहा हूं, इवन पीपल्स पार्टी के लोगों को इनवाइट करूंगा कराची की बेहतरी के लिए। यकीनन एमक्यूएम के इस शहर के इख्तियारात के लिए मैं लड़ूंगा ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। ये एम्पावर होंगे निचली सतह तक, जब पावर्स निचली सतह तक जाएंगी अवाम को डिलीवर होगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगा। नासिर साहब, जरा आप नोट डाउन इस ब्रेक के दौरान कि कौन कौन से ऐसे बड़े मंसूबे हैं जो कि आपने कराची को दिए हैं पिछले 8 साल में आपकी हुकूमत रही है सिंध में। मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची में हम मौजूद हैं और जो कराची के मसाइल हैं उन पे बात करें। जरा जो शहरी यहाँ पर हमसे बात करना चाहते हैं उनसे भी जरा बात करें। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कराची का मसला जो है वो कराची वाला ही हल करेगा। आप किसी ऐसे बंदे को हमारे सर पे आके बिठा देंगे जिसको कराची की गलियों का नहीं पता, कराची के मसाइल का नहीं पता। ऐसे बंदे को बिठा देंगे जिसको ये नहीं पता कि उसके पास मिनिस्ट्रीज कितनी है और उसको अपने काम का नहीं पता। वो सुबह जब घर से निकलता है तो वो अपना रास्ता भूल जाता है, कभी वो कुर्सी भूल जाता है। आपने उसको हमारे सर पे लाके बैठा दिया है। मेरे इलाके का जो मैं उसको 25 जानता हूँ, मैं क्या उसकी पूरी फैमिली वहाँ रहती है, उसकी बहनें वहाँ रहती है, वाले साहब को मैं जानता हूँ। मेरे इलाके का अगर कोई मसला होगा मैं फौरन उसको पकड़ूंगा, उसके घर वाले भी उसको पकड़ेंगे। मैं कैसे इन लोगों के पास अपने मसाइल लेके जाऊँ जिनका मुझे यही नहीं पता कि वो आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ। और इस बल्दियाती इंतखाबात का मकसद भी यही था। जी, बात कर चुके हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने भी अभी नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनको सबसे पहले तो इख्तियार दिया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत आने गुज़िश्ता दिनों जो कर रही है वो ये कर रही है कि जब किसी ना किसी अमेंडमेंट होती है उसी वक्त कोई ना कोई बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं और उसके बाद जो है फिर ये कहते हैं जी अभी हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो बल्दियाती उम्मीदवारों को जो है वो इख्तियार दिया जाए, क्योंकि यही वो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो आगे चलकर इस कराची को वाकई रोशनियों का शहर कराची बना के दिखाएंगे। जी, फरमाइए। जिस तरह से ये कराची जो मसाइल का शिकार है और आज आप यहाँ खड़े हुए हैं और कुछ नाम नेहाद फरमाइशी या फिक्स हुए हुए आप लोगों से जो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं, काश ये कुछ इलाकों में काम करके यहाँ पे खड़े होते तो अवाम इनके हक में तालियां भी बजा रहे होते। और इनसे उनके पास हुकूमत थोड़ी है, वो तो अपने तौर पे जो कर सकते हैं ट्रॉली और ये लाने का मतलब जो जलाना, जो कर सकता है वो करेगा ना, जो जिसकी हैसियत होगी वो उतना काम करेगा। आता ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं करा। अब आप इसको सियासी इशू बनाना चाहते हैं, वो बेचारे कचरा उठा रहे हैं यहाँ से, इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है बॉस? ये आप तो कह रहे हैं ना, आज ये बात हुकूमत भी मान ले कि अगर आप इख्तियार नहीं दोगे तो ये कराची की आवाम इख्तियार छीनना भी जानती है और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गिरेबानों पे हाथ डलने वाला है। नौबत वहां तक ना आए तो अच्छा है। जरा एक नासिर साहब, आपके लिए काफी सारे सवाल जमा हो गए, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी, जैसा कि पाकिस्तान कराची जो है ये पाकिस्तान का मुआशी हब है और मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पर मुख्तलिफ सूबों से लोग आते हैं, यहाँ बसते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ अमल है कि इसको ओन नहीं करते। अगर पाकिस्तान कराची में बसने वाला हर शख्स जो मुस्तकिल या आर्जी बुनियादों पर यहाँ रिहाइश पजीर है कराची को ओन कर ले तो पाकिस्तान कराची के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सही है। नासिर शाह साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए ब्रेक में जाने से पहले, कोई मुझे एक बड़ा मंसूबा तो बता दें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुकम्मल किया हो पिछले 8 सालों में कराची के लिए। जी, देखिए, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल भी किए और जिन पे काम भी हो रहा है। मैं देखें, आपके जैसे आलमगीर साहब ने जो काम किए या जो अगर थोड़ी बहुत बेहतरी भी कर रहे हैं, ला रहे हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। इसी तरह और NGOs, नौजवान या इस तरह की जो सिविल सोसाइटी है या कोई भी जिसमें जज्बा है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने सिर्फ ये कह दिया बहुत सारे मंसूबे। मैं बता रहा हूँ, 2-3 की लिस्ट बता देना। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही बड़ा ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के करीब हमारे बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह किया
उसके अलावा मलीर में इसकी वजह से एक वो बच्चे की इंतकाल हो गया था जी, उनकी वजह से नहीं हुआ था, वो और वजूहत थी जो क्लियर भी हो गई थी, जो क्लियर भी हो गई थी, प्रोटोकॉल भी नहीं था। तो बातों को इस तरह ना उछालें जो जिसमें हकीकत ना हो। और दूसरे काफी जी बिल्कुल, मैं वैसे मैं डिटेल में भी जा सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात है। और दूसरे ये अभी मेहरान अंडरपास आपके सामने है और वो मुकम्मल हुआ। इसी तरह के 2-3 फ्लाईओवर बनाए हैं नाज़माबाद में मौजूद है जी। देखें इस तरह अगर मैं आपको आपको बात बताऊं, देखें आप गलत है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते ना। देखें मैं आपने जो कहा कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं कि बहुत से काम हुए हैं, लेकिन अभी बहुत काम की ज़रूरत है। और जो आपके ये बात हो रही है कि इख्तियारात देने वाली, हम बिल्कुल इख्तियारात देना चाहते हैं। और ये बेहतरी भी तब आएगी जब ये इख्तियारात जो हैं ये 3rd टियर के पास आएंगे, जब बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं। तो बार-बार करवा रहे हैं जी बिल्कुल, लेकिन अब जो कोर्ट में हो गया तो उसमें हमारा क्या कसूर। लेकिन ये जल्दी हो जाएगा, इनको इख्तियारात मिलेंगे और ये बिल्कुल काम करेंगे और बहुत अच्छे काम पहले भी हुए हैं। जो बात आप कर रहे हैं वो उस वादे पे आप पूरा भी इंशाल्लाह जी बिल्कुल उतरेंगे। सबसे पहले तो मैं समा का शुक्रिया अदा करूंगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और कराची का इंतहाई अहम मैटर जो आप आज लेके यहाँ आए हैं। शाह साहब बात कर रहे हैं कि आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि कोई 1-2 स्कीम बता दें। मैं आपको बताता हूँ कि जो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के मुंतखब करदा नुमाइंदों ने इस कराची को क्या बनाया था और इन्होंने उन 8 सालों में उनको क्या कर दिखाया, जिसमें इब्ने कासिम बाग, आप उसका हशर देखें जाके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे तहरीक के मुंतखब करदा नुमाइंदे ने कराची में बनाया था, जो कोई एक आदमी या कायद का नुमाइंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा। हर पार्टी का, चाहे वो जमात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो PTI से ताल्लुक़ रखता हो, हर आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो मंसूबे अब हमें नजर नहीं आते। अच्छा, मुझे रेहान हाशमी साहब एक बात बताएं, और ये बात मेरे ख्याल से नासिर शाह साहब की दुरुस्त भी है। जब मैंने सवाल किया, आपने शायद सुना नहीं उनकी इस बात को। वो कहते हैं देखें 8 साल की जब आप बात करते हैं ना, तो उसमें 5 साल तो हम इत्तेहादी थे और MQM भी हमारे साथ थी, तो जो भी उनका गिला शिकवा है उसमें वो बराबर के शरीक थे। ये बात दुरुस्त है उनकी। देखिए, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उस 5 साल के अरसे में हमारा वो पॉलिटिकल ब्लंडर था। उस 5 साल के अरसे में कई बार ऐसा हुआ कि हमारा गवर्नमेंट में दाखिल होना और निकलना, वो क्या था, मजा हम तफरी में थोड़ी कर रहे थे। वो बुनियादी तौर पे ये इनकी एश्योरेंस थी, जिस तरह शाह साहब ने अभी एश्योरेंस दी है कि हाँ ये मसाइल हल किए जाएंगे। 2 महीने इंतजार किया, उसके बाद वो तमाम चीज़ें होती हुई नजर नहीं आई। हमें आपने देखा कि पार्लियामेंट से भी हमने इस्तीफा दिया। इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है, ना रहेगी। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि फैसिलिटेट करें लोगों को। लोगों ने जिस एतमाद के साथ अल्ताफ़ हुसैन भाई को मैंडेट दिया है अपना, उसको भरपूर तरीके से अश्योरिटी तो दे रहे हैं ना कि इख्तियारात आपको मिलेंगे। वो कह रहे, और वो कहते हैं जल्दबाजी किया है, मतलब जैसे लाहौर में भी हुए इंतखाबात, वहाँ अब तक मेयर, वो भी नामजद मेयर है, वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं हुए, हो जाएगा, वक्त पूरा होने पे हो जाएंगे। एक आर्गुमेंट है मेरा, बिल फर्ज इनका हाइपोथेटिकली मान लेते हैं यार आप मिलेंगे देंगे। जो मौजूदा सिनेरियो 2015 में इन्होंने अमेंडमेंट की, 2013 में अमेंडमेंट की, ये क्या इनको क्या इतनी जल्दी थी कि अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर इनको इतना था कि इख्तियारात देना है इनको, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये लोग गए, हम तो नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डिले करवाया है। मेयर को जो इख्तियारात मिलने चाहिए वो इख्तियारात देने से कासिर हैं। वो रिलक्टेंट और स्लगिश बिहेवियर है इनका। मुझे मुख्तसर बता दें तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप लोग मुजाहरे कर रहे हैं, आप लोग कोर्ट चले जाएंगे ताकि आइन जो आपने कोर्ट किया 140A वो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन हुए। अगर नहीं होगा, अगर ये खुद नहीं देंगे, अवाम का गुस्सा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह अवाम फ्रस्ट्रेटेड बैठी हुई है, लोग तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हुए हैं कि मसाइल हल होंगे, तो हम तमाम वो आईनी जमहूरी पुरअमन रास्ता भी इख्तियार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है, मैंने आपसे पूछना है, लेकिन जी ये जब से हम लोग मैं UC 31 का वाइस चेयरमैन, जब से हम लोग इलेक्ट हुए, काम जो हमारे बस में है कर रहे हैं वो आप अपने तौर पे कर रहे हैं। ये नहीं, अभी एक हफ्ते पहले हमने देखा कुछ लोग सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे, उससे आगे डब्बे लेके सब साफ कराची के वो चंदा जमा कर रहे थे और बाद में निहारी खा रहे थे। हम अपना पैसा जितना कहाँ से कचरा होता है वो आप कर रहे हैं जी। इनकी नज़र एक कथा है मोहसिन भोपाली का, पीपल्स पार्टी, जल्दी से सुना दें। तलकीन एतमाद वो फरमा रहे हैं आज, तलकीन एतमाद वो फरमा रहे हैं आज, राह तलब में
जो कभी मोतबर न थे। नरंगे सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। क्या बात है। रेहान हाशमी साहब, आज जो है आपकी राब्ता कमेटी की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने डरा दिया है लोगों को कि 15 दिन के लिए राशन जमा कर रहे हैं, अद्वियात जमा कर रहे हैं, 15 दिन में कुछ हो सकता है, क्या होने वाला है ऐसा जिसपे आप ये लोगों को? मुख्तसर सा कुछ बताऊंगा मैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, लीडरशिप की क्वालिटीज होती है ना, एक पूरा सब्जेक्ट है लीडरशिप का। विजनरी होना चाहिए, अपने लिए कुछ हासिल ना करने वाला होना चाहिए। ये वो तमाम लीडरशिप की जो ट्रेड्स हैं उसमें अल्ताफ हुसैन भाई पूरे उतरते हैं। मैं मुख्तसर वाइंड अप करूंगा। चाहे वो सियासी तौर पे भी हो सकता है, कोई क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, चाहे वो उनका इलेक्शन कंटेस्ट ना करना हो। पाकिस्तान का वाहिद लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर जो कि 10 साल पहले जिन्होंने प्रेडिक्शन जो भी की वो मनोहन साबित हुई है। इस वक्त क्या प्रेडिक्शन है? मौसमी कुछ तब्दीली आने वाली है या सियासी तब्दीली आने वाली है? कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि कायदे आज़म के पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट का पाकिस्तान बनाने के दरपे हैं, उनके ऑफिस खुलवाने की बात करते रहे। बेशुमार चीजें होती नहीं। कायदे तहरीक सिर्फ पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और उसके अंदर जो चीजें हो रही हैं उससे आगाह भी कर रहे हैं कौम को। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपका, आलमगीर साहब आपका, आपकी टीम का और तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी छोटी सी कोशिश थी कि कराची के जो इशूज हैं जिन पे बहुत दफा बात हो चुकी है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ये सवाल बार बार होता है कि जो मंसूबों के आपने वादे किए थे वो कब पूरे होंगे, वो वादे कब वफा होंगे। हमने सोचा आज शहरियों से भी बात करें। उम्मीद ये करते हैं कि जो मास ट्रांजिट का इशू है, कराची के लोगों को ट्रांजिट चाहिए, यहाँ पे सड़कें चाहिए, यहाँ पे पीने के लिए साफ पानी चाहिए, ये हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत पूरा करे, थर्ड टियर जो गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज, उनको इख्तियारात मिले ताकि वो अपना काम कर सके। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। जी, अल्लाह हाफिज।